स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पे है। 13 सीटें 2019 में सभी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो थोड़े से बदले हुए हैं। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता था, लेकिन उन समीकरणों को इन समीकरणों से नहीं जोड़ सकते। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। 2 सीटें अगर मैं बात करूं, फर्रुखाबाद और अकबरपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वर्तमान में जो सांसद हैं, वो 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। तो उसको कवर अप करना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम इसी तरह का ट्रेंड देखें तो 2014 में बहुत कम वोटों से अमेठी से राहुल गांधी जीते थे, जिसका फायदा स्मृति ईरानी को 2019 में मिला, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। ऐसी एक सीट मुझे याद आती है कन्नौज की, जहां सुब्रत पाठक महज 13,000 वोटों से जीते थे डिम्पल से। इस बार अखिलेश है, और जो हमने आंकड़े देखे थे मतदान प्रतिशत के, सीतापुर के बाद दूसरे नंबर पे कन्नौज की वोटिंग प्रतिशत थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वोट अपने खास नेता या प्रिय नेता के लिए कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल के खड़े होने से उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस के नेताओं में जोश तो हाई है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेता न सिर्फ आसपास की सीटों पे बल्कि प्रदेश में प्रभाव डालते हैं। इसका उदाहरण हम 2014 में देख चुके हैं, जब बनारस में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़े थे, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बल्कि बिहार तक के लिए गया था। लेकिन जो फिलहाल चिंता का विषय है, वो कम वोटिंग प्रतिशत जो है वो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लोगों को भी चिंता में डाल रहा होगा। बिल्कुल। खेड़ा जी, मैं आपके पास आती हूँ अब, क्योंकि थोड़ा और समय लगेगा कांग्रेस नेता को हमारे साथ जुड़ने में। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे चैनल पे बातचीत की, उनका इंटरव्यू था, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जो 3 चरण का चुनाव हो चुका है और आज जो 4थे चरण का चुनाव है, हम इस मतदान के बाद बहुत ही ज्यादा आश्वस्त हो गए हैं। जो हम 400 पार का हम लगातार नारा दे रहे थे कि अब की बार 400 पार, उससे बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, 400 पार तो छोड़िए, आप 200 से भी सीटें ले आए तो भी बहुत बड़ी बात है। 2019 वाली बाबत को आप मत यहाँ देखिए, मुकाबला है और इस बार एनडीए की विदाई है, इंडिया गठबंधन आएगा। इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इन आरोपों का क्या जवाब है आपके पास विपक्ष के लिए? देखिए, पहले अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। इनका सारा घर तो टूट गया। इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ताकत थी वो चली गई। वो चले गए जयंत जी चौधरी साहब। तो वो जाट वाला जो चक्कर चला रहे थे, जाट मुस्लिम इकट्ठा करके यादव, वो तो इनका ही गया है। बाकी के साथी भी चले गए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक समाप्त पार्टी के रूप में काम कर रही है। पिछले 2 चुनाव से आप देख रहे हैं, 1 विधानसभा सीट जीतना, 1 लोकसभा सीट जीतना का मतलब क्या है? मतलब वो पार्टी तो खत्म हुई, उसका सपा से जो जुड़ाव है उसका कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा ताकत तो बसपा में थी। जब बसपा 10 सीटें जीत गई सपा के साथ, सपा कुल 5 जीती थी। बाद में सपा दोनों बाई इलेक्शन हार गई। लेकिन जो असली जो काम हुआ है वो ये हुआ है, हमारा तो है ही, संगठन भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, विकास भी है, नेतृत्व भी अच्छा है, पर इनके जो अपने भस्मासुर के तरह के जो काम है उसमें जनता इन्हें कैसे वोट दे सकती है? अगर आपके नेता कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, महत्वपूर्ण नेता, ठीक चुनाव के बीच में ये बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, जब वो आतंकवाद से हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, आर्मी के सिपाहियों पे हमला करवा रहे हैं चुपके से, उस समय ये हमसे ये कह रहे चुनाव में कि हम उनका सम्मान करें, और ऊपर से हमें डरा भी रहे हैं कह के कि उनके पास परमाणु बम है, कहीं वो फेंक ना दे। तो ये भस्मासुर के जो काम है इनके। दूसरी बात, बार बार ये महिला की बात करती है, आरक्षण की। प्रियंका जी पहले भी बहुत की, जब इन्होंने कहा था 50% हम टिकट उत्तर प्रदेश में देंगे विधानसभा चुनाव में महिलाओं को, तो दे नहीं पाई। 12%, तो वो झूठी साबित हो गई उस समय। फिर यही हाल इनकी पार्टी में है। संगठन में भी 15% तक महिलाएं नहीं है। CWC में 10% ही महिलाएं, और कहते हैं 50% की बात है अपनी। तो वो भी इनका झूठ है, वो भी सामने आ गया कांग्रेस का। अब मेरा सपा का सवाल दूसरा, सपा लोकसभा में लोग बिल्कुल वोट नहीं देते हैं सपा को, वरना देंगे। अगर 1 आध सीट भी मुश्किल से निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश में, वरना ये उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव है। उसका कारण एक योगी जी का नेतृत्व भी है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आराम से शाम को जाएं, रात को जाएं, अकेली आए।
बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले तो शाम को 4 बजे तक बच्चे के लिए घर में बैठी रोती रहती थी कि आज बच्चा कोई उठा ना ले जाए स्कूल से। तो ये सब हालात सबने देखे हुए हैं। और वो जो विधानसभा में चुनाव में ये हुआ था, वो एक तरफा जब कांग्रेस एक ही सीट ले पाई, बसपा कहीं नहीं ले पाई, तो सारी की सारी विरोधी सीटें उनको मिल गई। भाजपा का तो कोई नुकसान नहीं हुआ था तब भी, हम तो आगे ही बढ़े थे पिछली सीटों से और ज्यादा। तो वो आगे सीटों का बढ़ना ये बताता है, परसेंटेज का बढ़ना ये बताता है कि योगी जी का नेतृत्व जनता के दिल में समा गया। योगी जी पर भरोसा कर चुके हैं वो लोग, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश निवासी, और वो जानते हैं कि अब सुरक्षा अगर ये है तो हम सुरक्षित हैं, ये है तो हमारी जमीनें सुरक्षित हैं, जायदाद सुरक्षित हैं, मकान सुरक्षित हैं, कोई कब्जा नहीं होगा। ये सारी बातें सामने हैं। तो अभी जो डबल इंजन हम कह रहे थे वो तो चल ही रहा है। ये लोग चाहे जो बोले, इनके पार्टनर छोड़ छोड़ के इन्हें भाग रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन इन लोगों के लिए खुद, और ऊपर से भी हम जो कहने वाले थे, अब अल्पसंख्यकों को कह दिया है लालू यादव ने कि उनको सबको दिया जाएगा आरक्षण। तो अब ये कैसे कोई हिंदू बर्दाश्त कर लेगा, कैसे कोई भी दूसरा वर्ग बर्दाश्त कर लेगा। धार्मिक आप लाइन खींचते हैं, दोष हमको देते हैं। सांप्रदायिकता आप फैलाते हैं, सांप्रदायिक पार्टी हमको कहते हैं। मंदिर का बहिष्कार करते आप हैं, आपको बुलाए जाने पे मंदिर तक जाते नहीं है। तो यहाँ तक हो गया कि उनके यादव वोटों और जिनके ऊपर ये बार बार हाँ भरते हैं, अयोध्या में देखा होगा सारे यादवों ने इनके बहिष्कार के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि अब हम अखिलेश को वोट नहीं देंगे। अयोध्या जी के यादव की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब टीवी पे लोगों ने देखा है। और जिन मुसलमानों को बिना भेदभाव के मिली है सुविधाएं, वो भी टीवी पे देखा है। उनको भी इलाज हो रहे हैं, 5-5 लाख रुपया मिलकर उनको भी भवन मिल रहा है, उनको भी गैस कनेक्शन मिले हैं। तो वो भेदभाव हमने तो नहीं किया। और ये खाई खोद के जो वोट लेते थे ध्रुवीकरण करके, जिसकी वजह से ये हिंदू इकट्ठा नहीं होता था, मुसलमान इकट्ठा करके ये मजा लेते रहे, वो अब इनकी हरकतों को हिंदू जान चुका है। तो खास तौर से जब आपने मंदिर का जगह जगह विरोध किया, हमसे कहते हैं हम राम के नाम पर वोट मांगते हैं बार बार। अरे हम तो राम के नाम पे वोट ही मांगते हैं, उसमें क्या शक है। हम तो राम के नाम पे जीते हैं, पैदा होते हैं, मरेंगे भी राम के नाम पर। तो हमें तो राम पर भरोसा है। क्यों नहीं हम भगवान का याद करें चुनाव के समय, क्यों नहीं हर समय याद करें। तो आपको इसमें भी इतराज होता है, राम के नाम पर मांगते हैं। अरे आप रहीम के नाम पे मांग लीजिए, आपको अगर ये लगता है तो। हम तो पूजा करेंगे, हम तो पूजा करके ही भरते हैं, फॉर्म भी भरते हैं। और अगर चुनाव जीतते हैं तो तुरंत राम के मंदिर में जाते भी हनुमान जी के हाथ जोड़ने की आपकी कृपा हो गई। अब उस पर भी इतराज, मेरा मतलब खाली ये है कि ध्रुवीकरण ये करेंगे, हारेंगे बुरी तरह, फिर कहेंगे कि मोदी जी ने ये कर दिया, फिर कहेंगे मशीनों को दोष देंगे। अभी भी कहते रहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। खेड़ा जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं। जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। और अभी आप बीजेपी नेता को सुन भी रहे होंगे, आज चौथे चरण का चुनाव है। सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि चौथे चरण के चुनाव से ऐसा प्रतीत होता है कि हम 400 पार के जो लक्ष्य है वो हम बिल्कुल इस बार पूरा करेंगे। कई बातों का भी जिक्र किया, आप बीजेपी नेता को भी सुन भी रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे बीच में, बोलिए। देखिए, जिस तरह से बीजेपी नेताओं तो बड़बोली इन लोग का ही है। 400 पार नहीं, 400 के पार हार इनका सुनिश्चित हो गई है। जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े वादा करके आया, 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में, 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। किसान को दुगनी आय कहे थे, वो अजय कुमार टेनी लड़ रहे हैं, जिनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी, आज वहां भी चुनाव है, गाड़ी चढ़ाया था। एसआईटी रिपोर्ट आया, उसके बाद वो गोद में बैठा कर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को केसरगंज से लड़ा रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। जिस तरह से मणिशंकर की बात लेके आए, मणिशंकर को कब से कांग्रेस निष्कासित, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी नहीं। और मणिशंकर का वो स्वेटर पहने हुए जो रिपोर्ट उनका वीडियो दिखाया गया, उसका कोई पुष्टि नहीं किया। इन्होंने एक प्रोपगंडा चलाना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने क्या प्रोपगंडा चलाया? पहले मंगलसूत्र लेके आए, तुष्टीकरण की राजनीति। मंगलसूत्र लेके आए कि भाइयों बहनों, मंगलसूत्र छीन के महिलाओं का, हिंदू का मुसलमान को दे देंगे। आपका जमीन का एक्सरे कराएंगे, गरीबों के जमीन के पास एक्सरे कराएंगे, आपका जमीन छीनकर वो बच्चा पैदा करने। इस तरह का भाषाओं का प्रयोग पाकिस्तान इंडिया ले आए। उसके बाद गोधरा कांड ले आए। कुछ बता है तो अपने मुद्दों की बात, जो संकल्प पत्र में जो लेके आए हो, जो 2 करोड़ नौकरी में 20 करोड़ बेरोजगार, जो अग्निवीर अग्निपथ योजना लाए, सियाचिन के बॉर्डर पर -25 रहता, 6 महीना ट्रेनिंग करने वाला वह जवान जाकर सियाचिन और चाइना का बॉर्डर संभाल सकता है क्या? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। जो
अग्निवीर नाकामी योजना, इनका देश के जिस तरह से ये सेना से खेलने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश के युवाओं के भाग्य और भविष्य को पेपर लीक की गारंटी तो जरूर है उत्तर प्रदेश योगी सरकार में, और भले बहन बेटियों की बहुत सम्मान करते हैं। अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद और एक गरीब के बेटी का जो बलात्कार करके जला के जिसे किया, और विजय गोंड जो सोनभद्र का एमएलए, और वो तो छोड़िए, इनके नेता आईटी सेल के 3 नेता बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप करते हैं। बहुत सुरक्षित महिला है, बहुत सुरक्षित बहु बेटियां हैं, रात में चलेंगे, इनसे बचे तो एक छेड़ते हैं, रेप करते हैं गन पॉइंट पे, और मध्य प्रदेश में 60 दिन तक चुनाव प्रचार करने जाता है, फिर आता है तो मीटिंग अटेंड करता है, पूरा बवाल मचा रहता है छात्रों का, तब जाके उन पे बुलडोजर नहीं चलता है तो उनको अरेस्ट किया जाता है। वही किसी और जात का रहता तो कब का बुलडोजर चल जाता है। तो दो तरह का भावना लेकर जिस तरह से वोट लेने के लिए इन्हीं के आरएसएस प्रमुख दिल्ली के एक मदरसे में जाते हैं, एक मस्जिद में जाते हैं, कहते हैं कि हमारे मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक है, और जो संस्थाओं पे हमारा हक है उतना हक उनको, और उनको उस मौलाना को वाई प्लस सुरक्षा दिलवाते हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं। राम मंदिर रामाहिति किरंती तुम में हम में खड़क खम में, कस्तूरी कुंडली बसे फिर ढूंढे बनाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखने, मंदिर में ही राम रहते हैं। राम हमारे इंद्रियों में है, हमारे आभास में है, हमारे विश्वास में है, हमारे कीर्तिमान, हमारे कर्तव्यों में है। लेकिन मन चंगा कठौती में गंगा, और राम नाम जपना पराया माल अपना, जिस तरह से अपराधियों का गढ़ बना चुके हैं भाजपा में, जिस तरह से बोलते थे हेमंत बिश्व शर्मा को 20 लाख करोड़ का घोटालेबाज है, उसको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर, और कांग्रेस छोड़ के भजाया जाता है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र के सारे नेताओं पर 70,000 करोड़, जिस तरह से ये वॉशिंग पाउडर बनाकर जिस तरह से जितने अपराधी जिनको कहते थे आदर्श घोटाला में अशोक चौहान को तुरंत राज्यसभा भेजते हैं, यहाँ जतिन प्रसाद को लड़ाई रहे हैं, आप देख ही रहे आरपीएन सिंह को, इनके पास नेता रहते, नीति रहता, व्यवस्था रहता, सारे 770 कांग्रेस के नेताओं को ले लिए, और आपके कार्यकर्ता नेता कहा छुल्लू में पाली में डूब गए क्या? क्यों नहीं बताया कि हमारे पास नेता नहीं है? कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। तो जिस तरह का इनके नारे हैं, घोटालों के बादशाह प्रधानमंत्री हैं, बता रहे थे अभी दिन अडानी अंबानी उस पे गाड़ी में लाद के राहुल जी को नोट पहुंचाते हैं, और इनका ईडी सीबीआई चुप बैठ गया कि राहुल जी को अडानी अंबानी बोले भी तो अपने मित्रों को बोले कि किसको वो लेना जानते हैं, तो सोचे कि ये बोले कि गौ हत्या बंद कर देंगे। अरे भाई 250 करोड़ रुपया उस गौ काशी वालों से तुम चंदा ले रहे हो, वो दारू के नायर से 54 करोड़ रुपया चंदा ले रहे हो, जितने टेंडर लिए हैं रेल मेल भेल सेल का उनसे चंदा ले रहे हो, और कहते हो 8,500 करोड़ चंदा लो और धंधा दो, और तुष्टिकरण की राजनीति जात पात धर्म को लाकर चुनाव में हमारे राम है, आपके किसी के बपौती राम नहीं है, हमारे राम है, पूरे सनातन पूरे देश के राम है। राम लेकिन जायसवाल जी आप लोगों ने राम मौका नाम दिया। शब्द सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए, मैं आपको बहुत पिछले 5 मिनट से सुन रही हूँ, आपकी सब बात को मैं सहमत करूंगी, हो सकता है लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे बिल्कुल, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया ना, बीच में अभी विजय जी भी बोलना चाह रहे थे कुछ, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया। अगर राम के नाम की यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, भगवान राम सभी को है, सभी के हैं, तो मौका किसने दिया है? देखिए राम सभी के हैं, तो इसके कहने पर हम मंदिर जाएंगे, इनका कोई प्रमाण पत्र इनसे लेना है, एजेंडा राम को बनाएंगे, राम को प्रोपगंडा बनाएंगे, राम को वोट में लाएंगे, राम के नाम पर राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, राम जी लगे हैं बीड़ा पार, गए थे कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर, ऐसा गदा घुमा के मारे हनुमान जी, कम बैक टू पेवेलियन हो गए, और मोदी जी आज भी वही हाल है। 400 पार ये पेट्रोल का करना चाह रहे हैं, 400 पार डीजल का करना चाह रहे हैं, 400 पार सरसों तेल, 400 पार फिनाइल, 400 पार तेल और सारे सामग्रियों का 400 पार जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जन भावनाओं के 38 साल रिकॉर्ड तोड़ महंगाई करने वाली सरकार, 205 लाख करोड़ जिस तरह से देश पे कर्ज लादने वाली सरकार, जो जितने पीओसी कंपनी है उसको अपने मित्र दोस्तों को 16 लाख करोड़, अपने पूंजीपति 22 पूंजीपतियों को दान देने वाली सरकार, गरीबों का याद नहीं आता है। डबल एमएसपी लागू करने के बाद 2022 में कहे किसान
770 किसानों के शहादत के बाद किसान पर क्या हुआ, इस पे चर्चा प्रधानमंत्री वो कुछ अमित बोलना चाह शाह रहे और हैं। नड्डा नहीं कर रहे हैं पूरे देश में घूमकर। हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र बच्चा पैदा करने वाला, अरे क्या हो गया प्रधानमंत्री जी, आप तो ब्लॉक प्रचार करने जा रहे हो, आप रोड शो कर रहे हैं, कभी जाके यानी गुरुद्वारे में खाना खिला रहे हो, तो ये देख रहे हैं आपको कहां तक राहुल गांधी, सुबह उठते हैं राहुल जी का सपना देखते हैं, रात में सोते हैं राहुल जी का, पूरे भाजपा के लोग सपना देखते हैं, पूरे इनके मंच पर शाहजादे नाम तो जिस तरह से ये शहंशाह बनकर जिस तरह से देश को कहते हैं, भाइयों बहनों मैं बर्तन मांजने वाला का बेटा हूं, मैं गरीबों का बेटा हूं, क्यों झूठ बोलते हो प्रधानमंत्री। 1985 में अमेरिका घूम रहे थे, 35 साल भीख मांगे थे, यही बोलते थे, 35 साल भीख मांगे थे, तो यहाँ देश के जनता को दीमक लगा के 35 साल भीख मंगवाने का कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कई आरोप हो अब गए, जनता थोड़ा सा जवाब मैं लेना चाहूंगी। मेरे को जाना तो बिंटू जी के पास था सवाल करने के लिए, लेकिन मुझे अभी खेड़ा जी के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी तरफ से सवाल बहुत हो चुके हैं। ठीक है सर, बोलिए। देखिए, इन्होंने इतनी बातें बोल दी हैं, मैं 10-20 सेकंड में एक बात बोल दूंगा। 15 लाख चिल्ला के मुंह दर्द करने लग गया और आप पिट गए उसके बाद बुरी तरह पिट गए। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ उस समय में, चुनाव आ गया, ये हार गए थे बुरी तरीके से, पहले से कम सीटें हो गई, हमारी सीटें एकदम बढ़ गई थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हम चले गए थे। ये 15 लाख चिल्ला के अभी भी चिल्ला रहे और चिल्लाइए, जीएसटी चिल्ला के आप थक गए, वो भी आपका पिटा मुद्दा अच्छी तरह से जनता ने भी पीटा और सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटा तुमको। तीसरी बात फिर ये अभी कह रहे मणिशंकर अय्यर होता, चलिए पित्रोदा मान लेते हैं, वो तो चेयरमैन है ना विदेशी कांग्रेस के पूरे विश्व भर में, पित्रोदा की बात देख लीजिए, उन्होंने भी दो बातें हरकतें कर दी। आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि उनको भी निकाल दिया गया। बहुत बोल सकते, हम आपके बीच में बहुत बोल सकते थे चाहते तो, क्योंकि आप बहुत झूठ बोल रहे थे, हम नहीं बोले। क्षमा चाहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि पित्रोदा को हम लोग निकाल दिए। आप बोल दीजिए पित्रोदा जी आपकी पार्टी में नहीं है और आपके चेयरमैन भी नहीं है, जो ये कह रहे थे नहीं है, अभी भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ मिंटो जी, नहीं है, हमारे पास उनको निष्कासित कर दिया, आपको जानकारी देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, आपको मुझे ना चाह के भी फिर आपकी वॉइस को यहाँ पे डाउन करवाना पड़ेगा ना, आप प्लीज मत बोलिए सर, आप बोल रहे थे, आपको वो धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। मैं बताना चाह रहा था, ठीक है बताइएगा, आपकी बारी आएगी, बताइएगा सर, बताइएगा। अब प्रवक्ता जी कांग्रेस के, अब आपके ऊपर लोग हंसेंगे, आखिर में आप सफाई दे लेना। पित्रोदा जी को भी अगर आप ये कह रहे हैं जो पूरी दुनिया जानती है 24 के साथ, कल आप दिग्विजय सिंह को भी बोलेंगे जब वो गलती करेंगे, तो तुरने वाला भी बोले, तो लाइन है ना इनकी भस्मासुरों की जो अपनी पार्टी को खाए चले जा रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप महिलाओं की बात करते हैं, हमने आदमी फिर की थी आपने, और महिलाओं को रिजर्वेशन आप देते नहीं, टिकट आप देते नहीं, आपका झूठ साबित हो गया। फिर आपने रेप की बात करी, रेप के बारे में हम नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व